So hello and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. I'm your educator प्रेरणा और अभी ये एक शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी स्टार्ट होती है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी पहले से ही स्टार्ट हो रहा है, बट चलिए आते हैं 24th पर ही। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ने खुद को इतना पावर दे दिया था कि दे कैन अमेंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे भी पहले चलिए हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 368 के बारे में। आर्टिकल 368 says that the parliament only the parliament, याद रखिएगा, पार्लियामेंट ओनली। इसका क्या मतलब है? नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। राज्य सरकार यानी राज्य का जो विधानसभा विधान परिषद है उनका नहीं, ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी फेरबदल करना है या कोई भी चीजें चेंज करनी है, उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दे रखा है? पार्लियामेंट को ही। क्या स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई दम है? नहीं। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्ट में, इस अमेंडमेंट एक्ट से पार्लियामेंट ने खुद को इतना पावर दे दिया कि वी कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम जो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदल सकते हैं। इट विल नॉट बी क्वेश्चनड बाय द कोर्ट, ये क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट इन इंडिया, जुडिशियरी बेसिकली आई मीन टू से कि जुडिशियरी इस पर सवाल नहीं खड़े करेगी, इस पर जुडिशियरी सवाल नहीं उठाएगी। हम जो चाहें वो अमेंड कर सकते हैं, जुडिशियरी को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट दे ऑल्सो चेंज आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 सेज आर्टिकल 13 इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू है। इनडायरेक्टली याद रखिएगा, डायरेक्टली मैं नहीं कह रही हूं, ये इनडायरेक्टली क्या है? जुडिशियल रिव्यू का पावर है। इनडायरेक्टली क्यों कह रही हूं? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एज अ वर्ड इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। पर अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे जो कहता है कि एनी लॉ विच इज मेड इफ इट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, दैट लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, इसको तुरंत खारिज किया जा सकता है। हु विल डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड? द जुडिशियरी कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। यानी अगर पार्लियामेंट द्वारा कोई भी लॉ बनाया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन के खिलाफ हो, जुडिशियरी उसको तुरंत नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। डायरेक्टली यहाँ जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, पर आप इस लॉ को पढ़कर, इस एक्ट को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्टली किसकी बात हो रही है? जुडिशियल रिव्यू की ही बात हो रही है। बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ने क्या किया, कहा कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाने की कोशिश करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है, तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इस लॉ में नहीं गिना जाएगा। ये लॉ कुछ भी हो सकता है, बस पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ लॉ नहीं होगा। मतलब खुद को हर तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया गया, ठीक है। तब आता है द फेमस केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973। दिस इज कॉल्ड द केस दैट सेव्ड द डेमोक्रेसी। तो केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें कही, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन किया। पहला उन्होंने कहा कि यस, इट इज ट्रू दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर to amend, parliament can amend anything in the constitution. Yes, anything. आप पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि आप जो चाहे वो फेरबदल आप कर सकते हैं। ओके, उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, पार्लियामेंट जो चाहे, आर्टिकल 368 का यूज करके पार्लियामेंट जो चाहे वो बदल सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी चेंज्ड। आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चाहे वो पार्ट आप चाहे चेंज कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं हमें। बट ये चेंज आर्टिकल 368 के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो भी चेंज कर रहे हैं, इट शुड नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
आपको जो मन वो चेंज करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके थ्रू कोर्ट ने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर वो कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का के वो सारे पॉइंट्स है, वो सारे की पॉइंट्स है, वो सारे की पॉइंट्स है, या वो सारे क्रूशियल एलिमेंट्स है जिसको अगर चेंज कर दिया गया तो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बदल जाएगा। इफ यू वांट यू कैन ऐड, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आज तक हो ही रहा है, ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीजों को, पंचायती राज को ऐड किया गया, बहुत सारी चीजें, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस लाया गया, बहुत सारे इनफैक्ट चेंजेस किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी उस समय में से लेके अभी तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। Constitution is flexible and basically the parliament wants to, if it wants to change anything, it can easily change anything in the constitution. बट याद रखिए, इस चेंज करने के दौरान में, इस अमेंडमेंट के दौरान में वो बेसिक एलिमेंट्स को टच नहीं कर सकते हैं। वो बेसिक एलिमेंट्स यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे की एलिमेंट्स हैं जिनको अगर डिस्टर्ब किया गया ना तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एसेंस है वो खत्म हो जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी हैप्पीली यू कैन यूज योर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके जो मन आप वो चेंज कीजिए, बट डू नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ कोर्ट ऑल्सो सेड कि इट इज ट्रू दैट द पार्लियामेंट कैन, आर्टिकल 368 का यूज करके पार्लियामेंट जो चाहे वो चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन चेंज एनी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट याद रखें ये जो अमेंडिंग पावर है, आर्टिकल 368 क्या है, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेंडिंग पावर। ये जो अमेंडिंग पावर है ना, ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इट इज सॉवरेन, बट इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट अ सॉवरेन, इट इज नॉट अ सुप्रीम बॉडी। बेसिकली हमारे यहाँ सुप्रीम क्या है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है हमारे यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, यानी हमारे यहाँ किसकी चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन की चलती है। अगर आप संविधान के विरुद्ध है यानी यू आर रॉन्ग एनीवेज। तो पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया, and this power to amend the constitution under article 368 is limited, it is not unlimited, अनलिमिटेड अनलिस्ट पावर नहीं है कि कुछ जो मन वो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का की संप्रभुता मेंटेन रहनी चाहिए, और उस मेंटेन्ड लिमिट में रहकर पार्लियामेंट जितना चाहे उतना अमेंडमेंट कर सकती है। सो ये जो अमेंडिंग पावर की जो मैं बात कर रही हूँ ना, आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो मूलभूत, जो एकदम बेसिक वो होता है, आधार होता है, वो अमेंडिंग पावर लिमिटेड होना अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और पार्लियामेंट खुद को अनलिमिटेड पावर्स नहीं दे सकती क्योंकि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है। अब आप समझ चुके होंगे कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है कि एनीथिंग इन इंडिया, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन इंडिया, एनीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, यानी इंडिया में किसी भी चीज का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। इंडिया में किसी भी एलिमेंट का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास भी अमेंड करने की क्षमता है, लेकिन वो क्षमता भी क्या है, लिमिटेड है। ये लिमिटेड पावर भी अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती। तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलर कैरेक्टर, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी, हमारे यहाँ किसकी सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया विल बी अ सॉवरेन रिपब्लिक, दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। आप ओवरनाइट इंडिया को डिक्टेटरशिप नहीं बना सकते या किसी और कंट्री के अधीन नहीं कर सकते। फेडरल कैरेक्टर, फेडरल फीचर, फेडरलिज्म भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। आप रातों रात ये नहीं कह सकते कि नहीं आज कल से स्टेट्स नहीं होगा, कल से सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट होगा, नो स्टेट्स इन इंडिया, ऐसा नहीं कर सकते। फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय फेडरलिज्म। अगेन सम अदर एग्जांपल्स लाइक इक्वालिटी, एवरीवन इन इंडिया इज इक्वल,
बिफोर द लॉ, ये आप खत्म नहीं कर सकते, इक्वालिटी रहना ही रहना है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आप खत्म नहीं कर सकते। जुडिशियरी हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू खुद में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू को आप नहीं छीन सकते। कोर्ट का, जुडिशियरी इन इंडिया का ये पावर है टू डू जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू को आप नहीं छीन सकते, क्यों? क्योंकि अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको नहीं छीन सकते। इंडिया में यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखना, ठीक है, एकता और संप्रभुता बनाए रखना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करना, ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको भी आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ पावर यानी सेपरेशन ऑफ पावर यानी आर्टिकल 50, आर्टिकल 50, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी अलग अलग रहेंगे, दोनों एक दूसरे के पावर में ब्रीच नहीं करेगा, ये भी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऑल इन ऑल आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली वो सारे पावर्स हैं जिनको जो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। दे आर बेसिक स्ट्रक्चर इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह सकती हूँ मैं? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी की गई तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो मेन मकसद है वो ही खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का फिर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सुप्रीम है, कुछ हो ना हो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखना है, उसको सुप्रीम बनाए रखना है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर वही सारे प्रिंसिपल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। आई होप दिस 10-minute शॉर्ट वीडियो हैज बीन हेल्पफुल टू यू। अगेन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव टॉपिक में। टिल देन कीप लर्निंग।